पेंशन न्यू रूल्स, कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, इस दिन पेंशन और सैलरी में होगा इजाफा, सरकार ने लिया फैसला। पेंशन एंड सैलरी न्यू रूल्स, सरकारी कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल पर सरकार कर्मचारियों की पेंशन अपडेट में बड़ा इजाफा करने जा रही है। अगर आप भी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी में भी बम्पर इजाफा हो सकता है। साल 2023 में आपकी कमाई में बड़ा इजाफा होने वाला है। पेंशन एंड सैलरी रूल्स, सरकारी कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल पर सरकार कर्मचारियों की पेंशन अपडेट में बड़ा इजाफा करने जा रही है। अगर आप भी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी में भी बम्पर इजाफा हो सकता है। साल 2023 में आपकी कमाई में बड़ा इजाफा होने वाला है। बता दें, इन दिनों देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार किस प्लान के तहत सैलरी और पेंशन में इजाफा करने जा रही है। कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी। आपको बता दें, पुरानी पेंशन बहाली की मांग के बीच में सरकार कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी लिमिट में बम्पर इजाफा करने का प्लान बना रही है। साल 2023 में कर्मचारियों की बड़ी लॉटरी लगने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार मिनिमम सैलरी को 15,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 21,000 रुपये कर देगी। बढ़ेगा पीएफ का योगदान। आपको बता दें, कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद में पेंशन में भी बम्पर इजाफा हो जाएगा। इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने इस लिमिट में इजाफा किया था। फिलहाल नए साल में सरकार एक बार फिर से वेतन बढ़ाने का प्लान बना रही है। सैलरी बढ़ने से पीएफ में योगदान भी बढ़ेगा और साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा। कितना बढ़ेगा पीएफ का योगदान? प्रोविडेंट फंड के योगदान की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर की जाती है, जिसकी वजह से ईपीएस खाते में अधिकतम 1250 रुपये का ही योगदान हो पाता है। अगर सरकार वेतन की सीमा को बढ़ा देती है तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। सैलरी बढ़ने के बाद में मंथली कंट्रीब्यूशन 1749 रुपये 21,000 रुपये का 8.33% हो जाएगा। पेंशन न्यूज, लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, पेंशन में होगा इतने रुपए का इजाफा। सी न्यूज हिंदी, टर्म प्लान जो प्रीमियम लौटाए और 85 की उम्र तक सुरक्षा दे। पेंशन प्रणाली एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से अपने एनपीएस कोष से आंशिक निकासी के लिए केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिए ही अनुरोध करना होगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने कोविड महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी। नियामक ने एक परिपत्र में कहा, कोविड महामारी से जुड़ी समस्या दूर होने के साथ इस मामले पर गौर किया गया है। सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिए अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिए भेजना अनिवार्य हो। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज, हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं। वहीं कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही। देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। देश में जैसे ही चुनाव का समय आता है, यह मुद्दा जोर पकड़ लेता है। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियां पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का वादा करती हैं। हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं। वहीं कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पुरानी पेंशन योजना क्या है और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को किस तरह के फायदे दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम से बदल दिया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे, इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है।